अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ग़ुलाम अब्बास शाह और आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं सीसीपीओ लाहौर की तब्दीली और उसकी अंदरूनी कहानी। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख, आपको पता है कि वो काफ़ी अरसे से ख़बरों में थे और ख़ास कर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके बहनोई के प्लाट पर कब्ज़ा हुआ और उसकी वजह से कोई कब्ज़ा नहीं छुड़ा सका, तो उन्होंने उमर शेख को ये ज़िम्मेदारी दी और उसके बाद उनको लगाया गया, जिसके बाद अपोजिशन की तरफ से ख़ासी तनकीद का सामना भी करना पड़ा पीटीआई की गवर्नमेंट को। और उमर शेख की अगर बात की जाए तो उमर शेख ये तीसरे सीसीपीओ हैं जब से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने हैं और पीटीआई की पंजाब में हुकूमत बनी है, उसके बाद से ये तीसरे सीसीपीओ हैं जिनको तब्दील किया गया है। लेकिन ये सीसीपीओ 3 महीने ही रहे और इन्होंने जो कहा था कि वो 1 जनवरी से आप लाहौर की पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस देखेंगे, आज 1 जनवरी थी और आज ही उनको तब्दील कर दिया गया, क्योंकि लाहौर की अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत में जो क्राइम रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसके साथ भी बड़े मसाइल थे। वही मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि वो अपने मतहतों के साथ जो उनका रवैया था और जो मुतनाज़ा बयानात थे, उसकी वजह से ना सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट को, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को, इवन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता था। और ये क्रिटिसिज्म जो था वो अपोजिशन की तरफ से तो था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उनके ख़िलाफ़ काफ़ी बातें लिखी जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी दबाव था। और जो अगर लाहौर शहर की जराइम सूरत हाल जो अब तब्दीली की वजह बनी है, अगर बात करें तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से जब ब्रीफिंग ली तो उन्हें बताया गया है कि लाहौर में क्राइम का रेशो जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। इसके साथ साथ सीसीपीओ के मुतहत अफसरान के मुतल्लिक उनके इख्तलाफात और उनके तबादलों से मुतल्लिक बात की गई और साथ ये भी बताया गया कि वो किस तरीके से हत्याकमेज़ रवैया रखते हैं। और एक चीज़ और थी कि वज़ीर आला की जो सिक्योरिटी थी उनमें एक माजूर शख्स को शामिल किया इन्होंने। और नॉर्मली वो ये तसव्वुर करते थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि शहजाद अकबर की साहब उन्होंने उनकी तैनाती करवाई है और वो ये उमर शेख ये समझते थे कि शायद वो वज़ीर आज़म के पसंदीदा हैं, तो लिहाजा उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि वो वज़ीर आला को भी किसी खाते में नहीं लाते थे तो ये गलत ना होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताता हूँ कि उमर शेख ने क्या क्या बातें की और उनकी वजह से। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर जो थे वो उनके जब इख्तलाफात हुए उमर शेख से, तो ये सीसीपीओ लाहौर इतने तगड़े थे और इतने तगड़े समझे जाते थे कि इन्होंने आईजी पंजाब का तबादला करवा दिया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया। और ये वो शुएब दस्तगीर थे जिन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा काम शुरू किया था, रिफॉर्म्स शुरू किए थे। अब ये आपको पता है कि 6 आईजीज़ अब तक तब्दील हो चुके हैं पंजाब में और 3 सीसीपीओ तब्दील हो चुके हैं। इन्होंने जो पीटीआई ने जब सूबा संभाला था तो उस वक्त BA नासिर को हटाकर जुल्फ़कार हमीद को सीसीपीओ लाहौर लगाया गया था और फिर अचानक जुल्फ़कार हमीद को हटाकर गुज़श्ता बरस उमर शेख को लाया गया था और यह दावा किया गया था कि अब उमर शेख जो है वो लाहौर में अमन जो है वो बहाल कर देंगे। और उसके बाद आपको पता है कि उस सब वक्त जब इनकी तैनाती हुई तो मोटरवे का एक दिल खराश वाक़या हुआ था, जिसमें इनके मुतनाज़ा बयान की वजह से ना सिर्फ इनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी बल्कि इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया था और इनको तनकीद का निशाना बनाया गया था और ये कहा गया था कि इनको ओहदे से हटाना चाहिए। और सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी। अब उमर शेख ने जो रवाबित थे मीडिया के साथ वो भी ख़त्म कर दिए थे। 3 महीने बाद इनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक अब क्योंकि 1 जनवरी आ चुका था तो संजीदा सवालात उठना शुरू हो गए थे। तो इसके बाद मजबूरन ये सारे मामलात को देखते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट दी गई और उसके बाद 3 दिन पहले ये वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में लाई गई सारी सूरत हाल के लाहौर में तकरीबन 35% जो था वो रेशो क्राइम का वो बढ़ा है और इनके आने के बाद अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ा है और बाकी जो ख़तरनाक क्राइम है वो भी बढ़े और पुलिस कल्चर तब्दील होने की बजाय पुलिस की तरफ से दोबारा ऐसे वाक़यात भी सामने आए कि जिसमें अवाम के साथ तज़हील अमेज़ रवैया इख्तियार किया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें वज़ीर आज़म साहब तक पहुंची तो उनकी तरफ से भी और वज़ीर आला की रिकमेंडेशन को जहन में रखते हुए ये कहा गया कि ठीक है आप तब्दील कर दें। अब उनकी जगह पे ग़ुलाम मोहम्मद डोगर का नाम जो है वो सामने आया है और उनकी तैनाती का फ़ैसला हो चुका है। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि 3 नाम सामने आए थे जिनमें वसीम सियाल का था, तारिक अब्बास कुरैशी था और ग़ुलाम मोहम्मद डोगर थे। ये 3 नाम थे जिनके एक एक करके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंटरव्यूज़ किए और 3 दिन पहले ये फैसला हो चुका था, लेकिन ये 3 दिन में इंटरव्यूज़ किए गए और उसके बाद ग़ुलाम मोहम्मद डोगर को सीसीपीओ का
कलमदान सौंपा गया, इनके ओहदे पर तैनात किया गया। गुलाम मोहम्मद डोगर पहले भी लाहौर शहर में अपनी बतौर DIG खदमात अंजाम देते रहे हैं, और क्राइम की अगर बात की जाए तो इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक के हवाले से भी तैनात काम करते रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में RPO भी रह चुके हैं। तो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, और ये उमर शेख की तरह धीमे मजाज सख्त मजाज के नहीं हैं, धीमे मजाज के शख्स हैं और मुतनाज़ा बयानात और गैर ज़रूरी बातचीत भी नहीं करते। तो अब क्या लाहौर में अमन वापस आएगा? जो क्राइम की रेशो बढ़ी थी वो वापस आएगी? ये इंतहाई अहम सवाल है, और ये सारी जिम्मेदारी अब गुलाम मोहम्मद डोगर पर होगी, जो कि नए CCPO लाहौर के हैं, और वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और क्या वो इमरान खान जो विजन लेके आए थे, PTI की गवर्नमेंट जो विजन लेके आई थी पुलिस कल्चर में तब्दीली की, क्या वो इसको कर पाएंगे? ये अब उनके लिए एक कड़ा इम्तिहान होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।